ख़वातीन को क्या मुश्किल पेश आती है जो बाकी ख़वातीन को आप गाइड करना चाहती हैं? ख़वातीन को मुश्किल तो बहुत सारी आती हैं, घर से निकलती हैं तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। पहले सबसे पहली बात, जो हमारा माशरा जिस तरह का, घर से औरत निकल रही होती है तो 10 बंदे दरवाज़ा खोल के देखेंगे किधर जा रही है, किसके साथ जा रही है, ठीक है। फिर जब आप स्टॉप तक आती हैं तो स्टॉप में 10 बंदे तो आप पे आवाज़ कसेंगे, जी ये तो फलां लड़की है, ये तो PCO पे बैठती है। अपने भी कसेंगे, बाहर के भी कसेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इज़हार कुलाची और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की स्टोरी रावलपिंडी की यास्मीन अख्तर साहिबा की है जो कि PCO का काम करती है। ये PCO का सेटअप इनका अपना है, ये इनकी मालिक हैं कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया तो और ये आज PCO की कैसे मालिक हैं। यहाँ पे फ़ोटो कापी का काम भी करती हैं, फ़ोटो स्टेट का काम भी करती हैं, इजी लोड का भी काम करती हैं, जायज़ कैश का भी काम करती हैं और मुख्तलिफ बैंकों की इनके पास ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ मल्टीपल काम्स करती हैं। इनकी स्टोरी आज सारी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो हालात थे जिसकी वजह से आपने काम करना शुरू किया? मेरे वालिद साहब मिर्गी के मरीज़ थे तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो बड़ा भाई भी हमारा नहीं था। हम लोग 5 बहनें थी, तो उस टाइम भाई भी पैदा नहीं हुआ था, जब 1995 की बात है। तो वालिद साहब मेरे रिटायर हो गए थे रेलवे से, तो घर में प्रॉब्लम हो गई थी, ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली इतना नहीं था, कोई इनकम का नहीं था ज़रिया। तो उस टाइम फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी वालदा के साथ काम करूँगी। तो मेरी वालदा उस टाइम किसी घर में बर्तन धोने का काम करती थी और मैं और मेरी वालदा हम दोनों ने किसी घर में बर्तन धोने का काम किया था। उसके बाद सिलाई का काम मैंने स्टार्ट कर दिया और 2000 तक मैंने सिलाई का काम किया और मेरी वालदा ने भी। 2000 के बाद फिर मैं यहाँ पे आई 1000 सैलरी पे। तो 2007 तक मुश्किल हालात देख के काम ही करती रही। 2000 सैलरी हुई, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो 2007 में फिर मैंने लोन लेके, मेरे जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई थी तो उनके भाई सेल करके जा रहे थे, तो 2007 में मैंने फिर ये बिज़नेस अपना मतलब सेटअप ले लिया था उनसे और तब से मैं काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस चला रही हूँ। ये बताएं, जब आप पहले किसी के पास मुलाजमा के तौर पे काम करती थी, आज मालिक बन के, तो इसमें मुश्किलात तो पेश आई होंगी। उस मुश्किलात में तब आप क्या सोचती थी? मुश्किलात तो बहुत पेश आई थी। मुलाजमत के दौरान मुश्किलात ये थी कि जो गुज़रता कोई न कोई आवाज़ कस के जाता, अक्सर मैं मतलब परेशान भी हो जाती। लेकिन मेरे ओनर जो थे उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि आपने अपनी एक हद में रहना, ये आपकी हद है। भाई जो मर्जी कोई करता रहे, कोई कुछ कहता रहे, वो अपनी आखिरत गंदी कर रहा है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी मंजिल पे नज़र रखें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तो, वो कहते हैं ना कि हार भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर नहीं मारा जाता, तो मैंने, जो लोगों ने मुझे पत्थर मारे मीन, मुझ पर आवाज़ें कसी है, जो भी बात की, जो कमेंट्स किए, मेरे अपने बहुत से करीबी लोगों ने भी कमेंट्स किए उस टाइम, तो मैंने उनको उन्हीं पत्थरों पे पाँव रख के ना उनको दीवार बनाया और आज मैं कामयाब हुई हूँ। ये बताएं, ऐसे हालात में आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया? जब मुश्किल वक्त होता है कोई सपोर्ट नहीं करता। किन लोगों ने सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने, मेरी छोटी बहनों ने, जिन्होंने पीछे घर संभाला और मैंने काम किया, मेरी वालदा ने। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो उसने किया वो मेरे अल्लाह हैं, क्योंकि उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना कि जो सोचा, जिस तरह सोचा, जो मांगा मेरे रब ने मुझे दिया। तो मेरे माँ बाप भी हैं, लेकिन अच्छा ये बताएं कि 2007 से आपने ये अपना सेटअप बनाया हुआ है, तो यहाँ कितने बजे तक आती हैं और कितने बजे छुट्टी कर जाती हैं? मैं तकरीबन सुबह 7 बजे, पहले तो जब जॉब करती थी तो तब 7 बजे निकल आती थी घर से मैं पैदल आती होती थी कि जो पैसे जो बचेंगे किराए के तो मैं बहन भाइयों की फीसें वगैरह पे करूँगी। तो और अभी भी 8 बजे आती हूँ, रात को 9, 10, 11 बजे तक घर जाती हूँ। तो ये है कि अपना आप मारा है, बहुत मेहनत की है, मुश्किल हालात बहुत देखे हैं, क्योंकि साथ देने वाला तो कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ें कसना, ताने देना, और हर बंदा, मेरी टांग खींचने वाला हर बंदा था, लेकिन मुझे साथ रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पे क्या क्या काम आप लोग करते हैं? यहाँ पे हम लोग इजी पैसे वगैरह करते हैं, इजी लोड वगैरह का काम है। तकरीबन 5-6 बैंकों की मुझे ब्रांच मिली हुई हैं, और जैसे HBL का हो गया, UBL की हो गई है, UBL ओमनी वगैरह का है काम। फिर मेरे पास फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपियर का काम है, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं।
तो आगे लड़के काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। मेरे पास कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़के जो हैं वो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, और शुक्र है अल्लाह पाक का, कुछ आर्मी में हैं, कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ और कुछ बाहर गए, मतलब जो भी हैं सब अच्छी पोस्ट पे हैं। एज ए टीचर आपने 2 से 3 हज़ार लड़कों को ये काम सिखाया है? वो सिखाया एज ए टीचर तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना कि मेरे पास आए लड़के काम के लिए, मैंने सिर्फ इस वजह से कि इतना सिखाया उनको, इतना ट्रेनिंग दी कि वो कल ज़िंदगी में किसी भी मसले उसमें ना वो नाकाम ना हो, हर उस पर कामयाब हों। अच्छा, यहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता है, कस्टमर डीलिंग का काम होता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से, मतलब ख़वातीन को क्या मुश्किल पेश आती है जो बाकी ख़वातीन को आप गाइड करना चाहती हैं? ख़वातीन को मुश्किल तो बहुत सारी आती हैं, घर से निकलती हैं तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। पहले सबसे पहले बात, जो हमारा माशरा जिस तरह का, घर से औरत निकल रही होती है तो 10 बंदे दरवाज़ा खोल के देखेंगे किधर जा रही है, किसके साथ जा रही है, ठीक है। फिर जब आप स्टॉप तक आती हैं तो स्टॉप में 10 बंदे तो आप पे आवाज़ कसेंगे, जी ये तो फ़लाँ लड़की है, ये तो PCO पे बैठती है, अपने भी कसेंगे बाहर के भी कसेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं 10 बंदों से सुनना मिलता है ये जी PCO पे काम करती है, हालांकि मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं तो घर से बैठती हूँ और यहाँ पे आके उधर जाती हूँ, बस ये है। लेकिन औरतों को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, सुनने को बहुत कुछ मिल जाता है। अब हालांकि मैं मार्केट में बैठी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, मार्केट के लोग भी हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं सारे। यहाँ पे मुझे मार्केट के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जब आप मुलाजमत करती थी तब आप कह रही थी 1000 रुपया आपकी सैलरी थी, आज जब आपका अपना काम है तो आप कितना कमा लेती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इज़्ज़त से घर चल रहा है। हालांकि कोरोना में जिस तरह लोग परेशान थे, शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने शॉप बंद करके हमने बाहर खड़े होकर इधर काम किया है। तो हम लोगों ने तो कोरोना में एक दिन भी काम बंद नहीं किया, मतलब SOPs का ख्याल रखा, लेकिन हम लोग दुकानें बंद थी हमारी, हम लोग नहीं खोल सकते थे, पुलिस वाले खोलने नहीं दे रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि हमने बाहर यहाँ पे खड़े होकर काम किया है। काम तो हम करते रहे, हमने काम नहीं रोका, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इज़्ज़त से हमारा घर चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की बाकी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, जिनके घर में मसाइल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, या जो एक बाप की बहुत सारी बेटियाँ होती हैं, स्पेशल उनके लिए मसाइल होती हैं? जिस तरह एक बाप की बहुत सारी बेटियां होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बेटियां नहीं बेटे हैं, वो अगर बाप का सहारा बन जाए ना तो उनको कामयाब होने में दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी बात, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें, दूसरा ये कि जब घर से निकलते हैं तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप के एतमाद को ठेस मत पहुँचाएँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जिन हालात से शायद मैं भी गुजरी हूँ, माँ बाप हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके औलाद को घर से निकालते हैं। तो बस बच्चियों को इतना कहूँगी कि दुनिया कहती रहती है, इनकी परवाह मत करें, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, आप इस चीज़ को मत देखें। आप सिर्फ ये देखें कि आप जिस काम के लिए निकली हैं आपने अपनी मंजिल तक पहुँचना है। लोग तो कहते रहेंगे, आपको कुछ भी कहते रहेंगे, रास्ते की रुकावट बनेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अपना रास्ता बदल के सीधे अपनी मंजिल पे जाना है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी। मैडम, आखिरी सवाल, जो लोग ख़वातीन को डिस्टर्ब करते हैं बाहर काम करते वक्त या उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, उनसे कैसे आप निपटती हैं? उनको, बाकी ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहती हैं? इन मसाइल से कैसे उन्होंने अपने आप को निजात दिलानी? मैंने अपने आप को कैसे निजात लाई? मैंने तो ऐसे निजात लाई कि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सा, और जब भी कोई कस्टमर आता गुस्से से उससे बात करना, गुस्से से अपने आप को हर वक्त गुस्से में रखा कि ताकि दूर से बंदा देख के डर जाए और चला जाए, बस ये चीज़ है। अच्छा, सच्ची में हम जब आए शुरू में आपको देख के हम भी डर गए थे। भाई दरअसल पता है मसला ये है कि मैं मार्केट में बैठी हूँ, मेरे मार्केट में बैठना और घर में का माहौल और होता है। जब हम मार्केट घर से बाहर निकलते हैं ना, मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं ये ज़काफ रहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैंने अपने सर पे कफन लपेटा हुआ है। तो आप अब रस्ते में बहुत सारे लोग बातें भी करेंगे, देखें भी, अब हम हर बंदे को तवज्जो क्यों दें? हम अब यहाँ पे किस मकसद के लिए आए? काम के लिए आए, हमने काम करना है और घर जाना है, बस। तो इसलिए अगर हम हर किसी को देखते रहेंगे कि एक भी मुझे देख रहा है, दूसरा मुझे देख रहा है या मुझे बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये कि हमें अपने रवैया सख्त रखना चाहिए। जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमें अपना रवैया सख्त रखना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पे लूज़ हुई, लचक दिखाई, तो हमारे लिए खुद मुश्किलात होंगी। कि सदर चौधरी बिशारत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं कि इन्होंने किस तरह इस मार्केट में मैडम यास्मीन अख्तर साहिबा को सपोर्ट किया, क्योंकि अमूमन
हमने देखा है बहुत कम मर्द होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऐसी कंडीशन में औरतों को, लेकिन जिनका ऐलान है कि यहाँ पे इस मार्केट में कोई भी ख़वातीन काम करेगी तो उसको फुली सपोर्ट होगा, हर लिहाज से सपोर्ट होगा, उसको यहाँ पे मार्केट में कोई मसला मसाइल नहीं होगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मैडम इस पूरे प्लाजे में जहाँ पे सारे जेंट्स हैं, हमारे मनी चेंजर हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, तो ये अकेली यहाँ पे काम कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा है इन्होंने, हम भी इनके साथ हर किस्म का तावन कर रहे हैं और ये खुद भी बाहिम्मत औरत है। मैं देखता हूँ कि सुबह से लेकर रात तक ये एक पाँव पे खड़े होकर अपना सुबह यहाँ पे पब्लिक डीलिंग, लोगों की डीलिंग, बहुत बाहिम्मत औरत हैं और हम भी इनके साथ हर किस्म का तावन कर रहे हैं। और मैं अक्सर जब गुजरता हूँ यहाँ से तो मैं पूछता हूँ मैडम कोई मसला, कहती नहीं ओके ये वो, तो बहुत अच्छा। और अगर कोई और भी इस तरह आए हमारे इस प्लाजे में तो हम इंशाल्लाह उसके साथ पूरा तावन करेंगे। चौधरी साहब ये बताएं, बाकी मार्केट्स के जो सदर होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ जहाँ ख़वातीन काम करती हैं उनको मसाइल होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल हमें तावन करना चाहिए, ये हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है जी। और देखें ये मजबूरी के तहत घर से निकलती हैं, इनके वालिद साहब हैं, ये पूरे घर को ये सपोर्ट कर रही हैं, इनकी हिस्ट्री मुझे पता है, इनके वालिद वालदा बहन भाई हैं छोटे, ये भाई इनके साथ है, ये भी साथ काम कर रहा है और पूरे घर को ये चला रही हैं। तो देखें ना, अगर इस तरह की औरतें निकलें और हमें चाहिए हम लोग इनकी सपोर्ट करें, ठीक है जी। मैं आप और भी जो हमारे सदर हैं इसके मार्केटों के, मैं उनको कहूँगा कि औरतों को आप तफज़ दें ताकि औरतें आएँ और उनको मोहम्मद हम, ताकि वो अपना काम करें और अपना घर अच्छा तरीके से रोज़गार चला सकें। तो थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने सारी स्टोरी सुनी, गुफ्तगू सुनी मैडम यास्मीन अख्तर साहिबा के साथ। इजहार कुलाची को इजाज़त दें और देखते रहें नया पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।